हेलो इंडिया। आज आपके पास एक नया टॉपिक है एच। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है 8, 12, 16, 8, 12, 16 जिसका आपका एचसीएफ निकालना। देखिए एचसीएफ निकालने के लिए आप दोनों का डिफरेंस ऐसे कितना हमारे पास 4। फिर यहाँ पर अंतर निकालने यानी यहाँ पर डिफरेंस निकालना। क्या हमारे पास इक्वल है? अगर प्रत्येक संख्या का आप एचसीएफ निकालते हैं, महत्तम समापवर्तक निकाल लेते हैं और वे दोनों डिफरेंट संख्याओं के जो अंतर होते हैं इक्वल होते हैं, समान होते हैं। यदि संख्याओं के अंतर समान होते हैं और वे अंतर प्रत्येक संख्या को डिवाइड करते हैं तो वो उन संख्याओं का एचसीएफ कहलाते हैं। वो कितना हमारे पास, यानी यहाँ हमारे पास 8 है, यहाँ 12 या 16 है। पहले हमने 8 और 12 का अंतर किया 4 है, फिर हमने 12 और 16 का अंतर किया 4 है। हमारे पास जो अंतर था वो बिल्कुल समान हो गया, इसलिए संख्याओं का महत्तम समापवर्तक हमारे पास कितना होगा 4 है। सेकंड क्वेश्चन। अब आपने क्वेश्चन का अंतर ऐसे किया, मतलब नंबर से ही पर अंतर आपने ऐसे किया। यहाँ पर दोनों संख्याओं का आपने अंतर किया 8 में। अब आप दोनों संख्याओं का अंतर करते हैं 4 हो गया। अब आपने दोनों संख्याओं का अंतर किया फिर 4 आ गया। क्या 4 से ये सभी डिवाइड होते हैं? तो इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक आपके पास कितना है? 4 हो गया, 4 हो गया। इतनी बातें क्लियर सबको? दोबारा देखते हैं। नंबर हमारे पास वही है, उन्हीं नंबर का हमने महत्तम समापवर्तक निकाला। हमने गलती से क्या किया कि नंबर का डिफरेंस ऐसे कर लिया, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट। सबसे छोटे सबसे बड़े का अंतर निकाल दिया 8 है। फिर दोनों छोटे का अंतर निकाल लो या दोनों बड़े का अंतर निकाल लो, 4 हो गया। अब जो ये अंतर है, इस अंतर का भी अंतर कितना है हमारे पास? 4 आ गया। क्या ये अंतरिम सब संख्या को डिवाइड करते हैं? तो इन सभी संख्याओं का महत्तम समापवर्तक हमारे पास क्या है? 4। अब आपके पास तीसरा क्वेश्चन ये आ गया। आपने क्वेश्चन ऐसे मॉडिफाई किया, क्रमागत ले लिया, कोई भी क्रमागत नंबर आपके पास। अगर कोई भी क्रमागत नंबर आपके पास और उस क्रमागत नंबर का आपको महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, एचसीएफ निकालना। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, यानी ये हमारे पास कौन है? क्रमागत है। हमें किसी भी क्रमागत नंबर का एचसीएफ निकालना। तो यहां पर एक छोटा सा पॉइंट लिख लो, नोट। वो नोट क्या है? आपको ट्राई करना परिमेय संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, या आपको ट्राई करना है अपरिमेय संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, या आपको ट्राई करना है क्रमागत संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, या आपको ट्राई करना है प्राकृत संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, या आपको ट्राई करना है प्राकृतिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, या आपको ट्राई करना है गिनती की संख्याओं का महत्तम समापवर्तक। अगर आप इनमें से किसी भी नंबर का महत्तम समापवर्तक निकालते हैं तो उन सभी का महत्तम समापवर्तक कितना होता है? 1 होता है। परिमेय, अपरिमेय, क्रमागत, प्राकृत, प्राकृतिक, गिनती की संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना होता है? 1 होता है। अब आप छोटा सोचो, यहां पर आप इन संख्याओं का डिफरेंस निकालो, 1 हो गया। यहां भी डिफरेंस 1 हो गया, यहां पर भी डिफरेंस 1 हो गया और यहां भी डिफरेंस कितना हो गया? 1 हो गया। इसलिए इन क्रमागत संख्याओं का महत्तम समापवर्तक आपके पास कितना होता है? 1 होता है। इतनी बात समझ सकते हैं? थर्ड क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ। अब आपके पास सम संख्या दे, सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना है? सम क्या दिया? सम क्रमागत संख्याओं का महत्तम समापवर्तक। जो सम क्रमागत संख्या की है 2, 4, 6, 8, 10, आप इनका क्या करना है? ट्राई आपको महत्तम समापवर्तक निकालना। जब भी आपसे बातें करेगा इवन नंबर की, सम क्रमागत संख्या का महत्तम समापवर्तक, जितनी भी सम संख्या है, अगर में क्रमागत है, कहीं से भी स्टार्टिंग होती है,
आप ऐसे ट्राई करो, 10, 12, 14, 16, 18। तो जब भी कोई क्रमागत आते हैं वो कहीं से भी स्टार्टिंग होता है, तो सम क्रमागत संख्याओं का महत्तम समापवर्तक आपके पास कितना होता है? 2 होता है, 2 होता है। सम क्रमागत संख्याओं का महत्तम समापवर्तक आपके पास कितना होता है? 2 होता है। कैसे? यहां पर डिफरेंस करेंगे 2, अब डिफरेंस 2, यहां भी 2, यहां भी 2, ये बात है। फिर आपको नोट याद करना क्या है जी? 5 होता है। आपने ये कह दिया विषम क्रमागत संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1, 3, 5, 7, 9। अब कौन सी संख्या है? विषम। तो विषम क्रमागत संख्याओं का महत्तम समापवर्तक आपके पास कितना होता है? 1 होता है। फिर आप कहेंगे कि यहां पर डिफरेंस तो 2 है, यहां भी डिफरेंस 2 है, यहां भी डिफरेंस 2 है, और यहां भी अंतर 2 है। बात आपकी सही है, अंतर तो 2 है, पर जो अंतर है वो दिए गए नंबर्स को डिवाइड नहीं करता। जो संख्या है उनको पूरा पूरा डिवाइड करना चाहिए, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय नंबर। अगर संख्याओं को अंतर पूरा पूरा भाग नहीं कर सकता तो उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक भी आपके पास कितना होता है? 1 होता है। ये बात नोट याद रखने की है। इसके बाद अब आपके पास क्वेश्चन क्या है? आपके पास भाज्य संख्या की प्राइम नंबर आते हैं, प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7। आपके पास जितने भी प्राइम नंबर होते हैं अभाज्य संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य और सहभाज्य संख्याओं का, अभाज्य और सह अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक भी आपके पास 1 होता है। ये भी बात आपको नोट करने वाली है। महत्तम भाज्य और अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक सदैव 1 होता है। नेक्स्ट, अब आपके पास क्या है? रेशियो हो गया, अनुपात हो गया। जो भी आपके पास अनुपातिक मान होता है, अनुपातिक मान का महत्तम समापवर्तक भी आपके पास क्या होता है? 1 होता है। ये नोट करने वाली बात है। अनुपातिक संख्याओं का अनुपातिक मान का महत्तम समापवर्तक 1 होता है। अब आपके पास एक क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का अनुपातिक मान, 2 संख्याओं का अनुपातिक मान 1:2 है, और उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक आपके पास 7 है। आपको संख्या ज्ञात करनी क्या होगा? 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1:2 और उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 7 है। दोनों संख्या क्या है? यदि आपके पास अनुपातिक मान और महत्तम समापवर्तक ज्ञात हो तो संख्या ज्ञात करने के लिए अनुपातिक मान की महत्तम समापवर्तक के साथ अलग अलग गुना कर देते हैं, या महत्तम समापवर्तक की अनुपात के साथ अलग अलग गुना कर देने पर संख्या ज्ञात लेते हैं। छोटे अनुपातिक मान में महत्तम समापवर्तक की गुना करने पर छोटी संख्या, और बड़े अनुपात में महत्तम समापवर्तक की गुना करने पर बड़ी संख्या प्राप्त होती है। फिर यहां पर एक नोट करने वाला पॉइंट आपके पास, वो क्या है? अगर आपको क्या दिया हुआ है, आपको लैसे निकालना शौक में, पॉइंट है, पॉइंट की बात है। अगर आपको लैसे निकालना है महत्तम समापवर्तक से डायरेक्ट, आपके पास अनुपातिक मान है और आपके पास महत्तम समापवर्तक है। अगर अनुपातिक मान और महत्तम समापवर्तक ज्ञात हो तब आप टोटल अनुपात और महत्तम समापवर्तक की गुना कर देते हैं। पहला अनुपात 1, दूसरा अनुपात 2, तीसरा महत्तम समापवर्तक 7। अगर अनुपातिक मान और महत्तम समापवर्तक सभी की गुना कर देता है तो आपके पास शॉर्ट में डायरेक्ट लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात हो जाता है।